दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप साइंस का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हो जिसे देखने के बाद आपको उन पर तरस आने की बात तो छोड़ो बल्कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आप कुछ ऐसा देखेंगे कि इसमें मौजूद कैदी अपना ही मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। क्योंकि आप देखने जा रहे हैं खतरों से भी खतरनाक द रसियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 1940 की, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में कई सारे देश अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतर चुके थे और उन्हीं में से एक था रसिया, जो कि उस समय कई सारे दुश्मन देश के सेना को पकड़कर कैद कर रखा था। और ये उसी समय की बात है। उस समय रशियन साइंटिस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि उसे ये पता चले कि आखिर एक व्यक्ति बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। और फिर क्या था, ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए रशियन साइंटिस्ट सेना के कमांडर के पास पहुंचता है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि इस काम को करने के लिए हमें 5 लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप 5 कैदियों को राजी करवाएं। ऐसे में आर्मी कमांडर जेल में बंद 5 कैदियों के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या तुम लोग अपना देश जाना चाहते हो। ये सुनकर सभी कैदी एक साथ कहते हैं कि हम सब अपना घर जाना चाहते हैं। फिर तुरंत कमांडर कहता है कि तुम सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम सबको बिना सोए 30 दिनों तक एक रूम में बंद रहना है। क्या तुम्हें मंजूर है। ऐसे में एक भयंकर नतीजे से अनजान सभी कैदी घर जाने के लालच में हाँ कह देता है। और फिर क्या, उसके हाँ कहते ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले तो 5 कैदियों को एक रूम में बंद किया गया और उस रूम में उन पर नजर रखने के लिए कई सारे कैमरे और माइक्रोफोन्स लगाया गया ताकि उनकी एक एक हरकतें को देखा और सुना जा सके। साथ ही उसे लगातार जगाए रखने के लिए उस रूम में एक खास किस्म की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी ताकि किसी भी स्थिति में यह गैस उन्हें सोने ना दे। अब एक्सपेरिमेंट पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। बाहर बैठे साइंटिस्ट उनकी एक एक चीजों पे नजर रख रहे थे। पहले 2 दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सभी कैदी अपने अपने घर की बातें कर रहे थे। इस दौरान उनमें कुछ खास तरह का बदलाव नहीं दिखा। इसी तरह से 2 दिन बीता, लेकिन तीसरे दिन सभी कैदियों की आंखें बुरी तरह लाल होने लगी और इस वक्त सभी के चेहरे पे नींद का भूत साफ साफ दिख रहा था। लेकिन ये गैस उन्हें सोने नहीं दे रही थी। लेकिन जब 5 दिन बीता तो साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि इस समय सारे कैदी अपने में ही बोले जा रहे हैं। कोई किसी का नहीं सुन रहा, बस सभी लोग अपनी ही बातें सुना रहा। यानी 5 दिन बाद सभी की हालत बुरी तरह खराब होने लगी। सोने की कोशिश तो सभी कैदी कर रहा, लेकिन ये गैस उनकी नींद को हराम कर चुकी थी। जैसे तैसे 6ठा, 7वां और 8वां दिन बीता। इस समय तक सभी कैदी नींद और उस जहरीली गैस के कारण समझ लो बुरी तरह पागल हो चुका था। उनमें सभी कैदी उस रूम में कोई चिल्ला रहा था, कोई भाग रहा था, तो कोई अपना ही सर पटक रहा था। मतलब अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। ऐसे में जब 11 दिन बीता तो साइंटिस्ट को एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। वो देखते हैं कि उनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्ला रहा है और ये आवाज इतनी तेज है कि किसी आम आदमी के कान का पर्दा फट जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस आवाज की बाकी कैदियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो 3 घंटे तक लगातार चिल्लाता रहा और इस दौरान वो चीखते चीखते अपने गले की वोकल कॉर्ड को फाड़ ली और तब जाके उसका आवाज बंद हुआ। लेकिन अब भी वो चीखने की कोशिश करना बंद नहीं किया। इसी तरह 15 दिन बीता, लेकिन 15 दिन बाद जो हुआ इसे देख साइंटिस्ट हैरान रह गए। वो देखते हैं कि जो कैदी पिछले 10 दिनों से पागलों की तरह कर रहा था, वो इस समय पूरी तरह शांत हो गया। कोई भी कैदी कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा और इतना खतरनाक दृश्य को देख साइंटिस्ट
उस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही बंद करने का फैसला लेते हैं। ऐसे में साइंटिस्ट बाहर से आवाज देते हैं कि तुम लोगों को अब आजाद किया जा रहा है, इसलिए सभी लोग घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जवाब में उन कैदियों के मुंह से जो शब्द निकला उसे सुन साइंटिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग एक साथ कह रहे थे, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इसे सुन अब बाहर बैठे सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। वे लोग समझ गए कि सभी कैदी अब इंसान न रहकर हैवान बन चुके हैं, जो इस वक्त किसी की भी बातें नहीं सुन सकता। ऐसे में सबसे पहले उस नींद हराम करने वाली गैस को बंद किया गया, लेकिन उस गैस के बंद होते ही उनमें से 2 कैदी उसी वक्त मर गए। बाकी बचे 3 चिल्लाने लगे कि मुझे वो गैस दो, प्लीज मुझे वो गैस चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और ये सच में एक हैरान कर देने वाला दृश्य था। ऐसे में तुरंत उन तीनों कैदियों को रूम से बाहर निकालकर बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का सुई दी गई, लेकिन अब उन तीनों पे उस दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। तीनों बस एक ही चीज बोले जा रहा है कि मुझे वो गैस चाहिए, प्लीज मुझे वो गैस दे दो। ऐसे में साइंटिस्ट उन तीनों कैदियों को फिर से उसी रूम में बंद कर वो गैस छोड़ दिया और वो एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू कर दिया। दोस्तों, अब 20 दिन बीत चुका था, लेकिन इस दौरान अब साइंटिस्ट देखते हैं कि तीनों कैदी अपना ही मांस को नोच नोच कर खाने लगा और कुछ ही देर के अंदर एक दूसरे के शरीर का लगभग सारा मांस को नोच कर रख दिया। और ऐसा दृश्य भला कौन इंसान देखना चाहेगा। इसलिए साइंटिस्ट कमांडर के साथ फिर से उस रूम में पहुंचता है, लेकिन नीचे फर्श पे पड़ी खून को देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसे देख साइंटिस्ट उन कैदियों से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन उनके मुंह से जो जवाब आता है उसे सुन कमांडर समेत साइंटिस्ट की सांसें अटक जाती है। वो कहता है, मैं वही शैतान हूँ जो तू अपने अंदर देख नहीं पा रहा। अगर तू भी मेरे जगह पे होता तो तुम्हें भी शायद मेरी सच्चाई का पता चलता कि मैं कौन हूँ। और ऐसे जवाब सुन कमांडर डर के मारे साइंटिस्ट समेत सारे कैदियों को गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिनमें ये पता चलता है कि नींद एक इंसान के लिए कितना जरूरी है। ये कहानी पहली बार 2010 में क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पे पब्लिश हुई, लेकिन जब इस कहानी के बारे में रशियन गवर्नमेंट को पता चला तो वो इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस घटना को आज सच मानते हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट इस दुनिया में होता होगा या नहीं, जिसकी भनक शायद हम तक पहुंचता ही ना हो। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।